सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी है और वर्तमान समय में चल रहे सत्र में सरकार इन कानूनों को वापस भी लेने जा रही है। इससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। किसान इस बात से खुश हैं, लेकिन इसी के साथ साथ किसान अपनी कुछ अन्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का यह कहना है कि सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस तो लेना ही चाहिए, इसके साथ ही साथ सरकार को एक नया कानून बनाना चाहिए जिसमें यह कहा जाए कि एमएसपी अनिवार्य रूप से किसानों को दिया जाता रहेगा, यानी उसको जारी रखा जाएगा, उसे भविष्य में कभी खत्म नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि दरअसल एमएसपी होता क्या है और किसान एमएसपी की इतनी मांग क्यों कर रहे हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी इसे हिंदी में कहेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत 1965 से की गई। सरकार का यह मानना है कि भारत में कृषि कार्य लगातार चलते रहना चाहिए और कृषि कार्य में जुड़े हुए जो किसान भाई हैं उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की योजना शुरू की थी। सरकार का कहना है कि किसान भाइयों, अगर आप खेती करना चाहते हैं तो खेती करिए, लेकिन आपको हम पहले ही बता देंगे कि आपकी पूरी की पूरी फसल इस रेट पे हम आपसे खरीदेंगे। ये जो पहले यानी खेती करने के पहले जो रेट सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाता है, यही न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार किसके कहने पे एमएसपी जारी करती है, अर्थात किसके रिकमेंडेशन या अनुशंसा पे सरकार एमएसपी जारी करती है। उसके लिए दरअसल सरकार ने 1965 में एक संस्था बनाया जिसका नाम है CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस। हिंदी में इसे कृषि एवं मूल्य लागत आयोग कहते हैं। इस आयोग का दरअसल काम यह होता है कि यह आयोग इस बात का एस्टिमेशन करती है, इस बात का अनुमान लगाती है कि किसी किसान को खेती करने में कितना अनुमानित खर्च होता है। उस अनुमानित खर्च को और उसमें लाभ को जोड़कर जो मूल्य निकल के आता है उसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। दरअसल CACP इसके लिए विभिन्न फार्मूलों का इस्तेमाल करती है। जैसे एक उसका फार्मूला है जिसका नाम है A2 फार्मूले के तहत जब CACP एमएसपी को तय करती है तो उसमें किसान द्वारा खरीदे गए लागतों को, यानी इसको इनपुट्स कहते हैं, को जोड़ा जाता है। जैसे किसान उर्वरक खरीदता है, कीटनाशक खरीदता है, बीज खरीदता है, या फिर वो लेबर में खर्च करता है, या फिर सिंचाई के लिए जो ईंधन का प्रयोग या उसके लिए जो खर्च करता है, इसको A2 के तहत जोड़ा जाता है और इसी के आधार पर एमएसपी जारी की जाती है। लेकिन बाद में चल के किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों का कहना था कि अगर हम खेती कर रहे हैं तो उसमें हम भी तो काम कर रहे हैं, तो हमारी फैमिली लेबर भी इसमें ऐड होनी चाहिए जब एमएसपी का निर्धारण किया जाए। तो इसके बाद से सरकार ने CACP से कहा कि अब एमएसपी का रिकमेंडेशन A2+FL यानी A2+ फैमिली लेबर पे किया जाना चाहिए। A2+FL के आधार पर वर्तमान समय तक एमएसपी दी जाती है। लेकिन किसानों का कहना है कि हमें A2+FL नहीं, हमें C2 के आधार पर, C2 मतलब कॉम्प्रिहेंसिव आधार पे एमएसपी दी जानी चाहिए। C2 का मतलब यह हुआ A2+FL प्लस कृषि कार्य के लिए अगर कोई किसान ने ऋण लिया है तो उसके जो ब्याज का भार है उसको भी जोड़ा जाना चाहिए। यानी किसान का कहना यह है कि अगर हमारे लिए एमएसपी जारी करने के लिए लागत को आप जोड़ रहे हो तो उसमें जो हम खरीद रहे हैं उसे भी जोड़ो, हमारे घर के लोग जो उसमें काम कर रहे हैं यानी फैमिली लेबर है उसे भी जोड़ो, और तो और कृषि कार्य के लिए हमने जो उधार ले रखा है उसके जो ब्याज का बर्डन यानी भार है उसे भी हमारे इनपुट कॉस्ट यानी लागत में जोड़कर दिया जाना चाहिए। दरअसल वर्तमान समय में C2 यानी कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे इस समय मांग है किसानों की, हमें ये दिया जाना चाहिए। सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मैं आपको बताते चलूं, 2004 में जब राष्ट्रीय किसान आयोग बना था जिसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन साहब हैं, उन्होंने उसी समय रिकमेंडेशन किया था कि किसानों को एमएसपी C2 यानी कॉम्प्रिहेंसिव आधार पर दिया जाना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि एमएसपी केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। एक बार रबी की फसल के पहले और दोबारा खरीफ के फसल के पहले, और कुल 24 फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। सरकार एमएसपी की योजना के तहत किसानों को उनके फसलों की अच्छी कीमत
दिलाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये इसके बिल्कुल अलग है। वी शांताराम कमेटी की अगर रिपोर्ट की बात करें तो इस कमेटी के अनुसार भारत में केवल 6% किसान ही एमएसपी पे अपने अनाज को बेचते हैं, यानी 94% किसान अपने अनाजों के एमएसपी पे बेचते ही नहीं हैं। यानी एमएसपी पे जो दाम तय होता है उससे कई गुना, यानी उससे बहुत कम दाम पर किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर है। जैसे मैं वर्तमान समय की अगर बात करूं तो इस समय धान की फसल हो गई है, सरकार ने 1900 से अधिक रुपए एमएसपी निर्धारित की है, लेकिन किसान वर्तमान समय में लोकल मार्केट्स में अपने धान को 1200 से 1300 रुपए प्रति कुंटल बेचने के लिए मजबूर हैं। तो सवाल यह है कि सरकार ने नियम तो बना दिया, सरकार ने योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से बना दी, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे हो। मैं आपको यही बताता चलूं कि सरकार द्वारा जारी एमएसपी पर खरीदने की जिम्मेदारी एक संस्था है जिसका नाम है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी है। एफसीआई की स्थापना 1965 में की गई और एफसीआई के दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं। एक तो यह है एमएसपी पे किसानों से अनाज को खरीदना, दूसरा उस अनाज का भंडारण करना यानी वेयर हाउसिंग करना, और तीसरा उसी भंडार गृह से या उसी भंडारित किए गए अनाज से पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज को देना। और मैं आपको यही बताता चलूं कि सरकार किसानों के लिए एमएसपी जारी करती है, यानी एमएसपी की घोषणा करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। लेकिन याद रहे एफसीआई उस रेट पे किसानों से अनाज नहीं खरीदता जिस पे सरकार ने एमएसपी की घोषणा की है। दरअसल एफसीआई एमएसपी से थोड़ा बढ़ाकर ही किसानों से अनाज खरीदता है, और एफसीआई द्वारा किसानों से अनाज खरीदना जो एमएसपी से थोड़ा ऊपर होता है, इसको कहते हैं प्रोक्यूरमेंट प्राइस यानी खरीद मूल्य। तो याद रखिए कि खरीद मूल्य एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से हमेशा अधिक होता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आपने अपना काम किसी को करने के लिए कहा और उससे आपने ये कहा कि अगर ये तुम काम कर दोगे तो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, लेकिन जब उसने चॉकलेट के लालच में वो काम कर दिया तो आपने उसे चॉकलेट के साथ साथ कैंडी भी दिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे चॉकलेट जो है एमएसपी होगा और चॉकलेट प्लस कैंडी आपका क्या होगा, खरीद मूल्य या प्रोक्यूरमेंट प्राइस होगा। और आपको साथ साथ एक बताता चलूँ, जब एफसीआई किसानों से अनाज को खरीद करके एक जगह इकट्ठा कर लेता है और जब वहाँ से अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पे 2 रुपये 3 रुपये पे मिलता है, तो इस 2 रुपये या 3 रुपये को इशू प्राइस या निकासी मूल्य कहते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जिस मूल्य पे एफसीआई किसानों से अनाज खरीदती है उसे प्रोक्यूरमेंट प्राइस या खरीद मूल्य कहते हैं। जो सरकार घोषणा करती है उसे एमएसपी या अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, और जिस रेट पे पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज मिलता है उसे इशू प्राइस कहते हैं। यानी इशू प्राइस हमेशा एमएसपी और प्रोक्यूरमेंट प्राइस से कम होता है। अब एमएसपी की अगर ग्राउंड हकीकत की बात करें तो सच्चाई ये है कि किसानों को एमएसपी पर अपने अनाज को बेचना बड़ा ही दूभर हो गया है, बड़ा ही कठिन हो गया है। एमएसपी की सही तरीके से निर्धारण करने के लिए सरकार को ग्राउंड रिपोर्ट लेनी चाहिए और यह देखनी चाहिए कि किसानों की सच में एमएसपी पे अनाजों को खरीदा जा रहा है या नहीं। एमएसपी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकार को पीपीपी मॉडल पर निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए आकर्षित करना चाहिए और सरकार को यह कहना चाहिए कि एफसीआई के साथ साथ निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां किसानों से एमएसपी पे उनके अनाज खरीदें। जब खरीदने की प्रक्रिया सरल होगी, उसके बाद पेमेंट करने की प्रक्रिया जब सरल होगी, तभी वास्तव में एमएसपी जैसी योजना का वास्तविक लाभ वास्तविक लाभार्थियों अर्थात छोटे किसानों को मिल सकेगा। इसी प्रकार की विभिन्न जानकारियों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बातें यूपी की। धन्यवाद।